मोदी साहब ने जो है डोनाल्ड ट्रंप को कॉल की है और वो कॉल जो है इंडियन मीडिया ने जो है ऑनियर कर दी है और लोग उसके ऊपर बात कर रहे हैं। ट्रंप ने जो मोदी साहब के लिए अल्फाज यूज़ किए उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और साथ साथ जो है पूरी दुनिया के अगर लीडर्स की बात करें तो सिर्फ मोदी साहब को ये एजाज़ हासिल है कि सबसे पहली कॉल ट्रंप को उन्होंने की जब वो प्रेसिडेंट बने। तो अंकल अकबर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल कैसे हैं आप? बस शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक है। आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत मिस कर रही थी मेरी ऑडियंस आपको। हाँ बिल्कुल, मैं कमेंट चेक करता रहता हूँ, हर कमेंट देखता हूँ। हाँ। और नमस्ते मेरे जो है भाई हैं, हाँ। मुझे देखते हैं, पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। हाँ। मज़ीद भी मुझे शेयर करें ताकि और भी लोगों को मेरे दोस्त बने, हाँ। हमारे फॉलोवर बने। हाँ। ताकि देखें, आप कहते हैं कि पहला पाकिस्तानी है जो इतना रियल बोलता है। हाँ। तो भाई फिर इस पाकिस्तानी को फिर रियल और वायरल करें हाँ। ताकि आपके जो हमारे से खदशात हैं, जो पाकिस्तानियों की तरफ से आप सोचते हैं कि पाकिस्तानी, एक बंदे ने ये भी कमेंट किया है कि आप जानवरों में कैसे रहते हैं। एक बंदे ने मुझे कहा है इंडियन ने कि आप जानवरों में अंकल कैसे रहते हैं। तो वाकई इंसान जब बिगड़ जाता है वो जानवर से भी बुरा हो जाता है। अच्छा, मतलब आप सारे कमेंट्स पढ़ रहे हैं? मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट पढ़ता हूँ। हाँ। मैं इसीलिए तैयारी करता हूँ कि उन लोगों के लिए कोई अच्छा मैसेज दूँ अपने भाइयों को। हाँ। अब आ गई है ट्रम्प की बारी। जी। तो बात ये है कि मोदी को कौन नहीं इस टाइम जानता, हर बंदा मोदी से बात करना चाहता है। ट्रम्प की तो खुशनसीबी है हाँ। कि मोदी ने उसको फोन किया है। अच्छा। हाँ। ट्रम्प को उसको फोन करना पड़ता था क्योंकि हाँ। मोदी तो मसरूफ आदमी है। अच्छा। ठीक है, हर जगह वो जा रहा है चाइना के साथ, हर जगह उसके मुल्क में कोई दिन तो ऐसा है नहीं कोई उसकी मीटिंग ना हो, वो कोई नई चीज़ लॉन्च ना कर रहे हो। हाँ, हर दिन तो वो तो बहुत मसरूफ आदमी है। हाँ। ट्रम्प के लिए ये एजाज़ की बात है हाँ। कि ट्रम्प को मोदी ने फ़ोन किया है। हाँ। तो ट्रम्प को इसको अच्छा पॉजिटिव लेना चाहिए और मोदी के साथ अच्छे ट्रम्प तो तरह। बड़ा खुश है कि भाई मोदी साहब ने मुझे कॉल किया है और कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है कि ट्रम्प को वायरल करने वाले मोदी साहब ही हैं। ट्रम्प की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं जितनी मोदी साहब की है इस टाइम। जाहिर सी बात है, देखिए अब मैं वायरल हूँ, मेरी अभी पहचान थोड़ी बनी है। हाँ। तो अब मेरी वजह से तो आपका ये शो चल रहा है ना। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। फिर आप मुझे बुला रही हैं, आपने यहाँ के 10 खड़े हैं, किसी को क्यों नहीं बुलाया। हाँ। यही बात है, जो वायरल होता है उसी की वजह से हाँ। वो उसकी शो होता है। हाँ। और ट्रम्प को चाहिए कि उसके साथ अच्छे तल्लुकात रखे। और मोदी तो देखिए कमज़ोर नहीं है, मोदी के साथ तो रशिया भी है, इस टाइम चाइना भी है। बल्कि चाइना को, रशिया को तलल्ले पड़ गए हैं कि ये क्या अमेरिका को इसने क्यों फ़ोन किया है। हम तो अपना एक ब्लॉग बना रहे थे अरे रशिया अमेरिका के ख़िलाफ़, अमेरिका इस टाइम बहुत डाउन जा रहा है और ये क्या, ये तो अभी इसने उसको फ़ोन कर दिया है। हाँ। तो मोदी ने एक प्यार का मतलब है कि इजहार किया है कि कल देखिए जिस थाली में इंसान खाता है ना, आपके साथ मैंने कोई अच्छा वक्त गुजारा है, मुझे याद आता है। ठीक है, मैं आपके साथ आता हूँ। अब शायद मोदी को रातों रात कोई बात का याद आ गया हो ट्रम्प के साथ, उसने रातों रात सबसे पहली कॉल उसने की है कि यार ठीक है, हम ब्लॉग बना रहे हैं, हम चाइना को इकट्ठा कर रहे हैं, हम इधर कर रहे हैं, मगर तेरे साथ भी अच्छे कोई तल्लुकात हैं। अगर तुम भी हमारे साथ मिलके चलोगे तो 3 के 4 हो। जैसा कि आपको पता ही होगा कि ट्रंप की जीत के बाद इस समय भारत में सबसे ज़्यादा खुशियां मनाई जा रही हैं और यह माना जा रहा है कि ट्रंप जीत के बाद अगर वो कहीं दौरा करते हैं, कहीं पर जाते हैं, तो एक मीडिया रिपोर्टिंग के मुताबिक यह माना जा रहा है कि वो सबसे पहले भारत का ही दौरा करेंगे, क्योंकि उनकी जीत के बाद अगर किसी ने सबसे पहले फ़ोन करके उनको बधाई दी है तो वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ़ोन पर बात किया है सबसे पहले और उनको जीत की बधाई दी है। तो इससे यही लगता है कि ट्रंप बहुत जल्द ही भारत आएंगे और भारत और अमेरिका के संबंध को आगे तक ले जाएंगे। हर काम कहते हैं यार फलाने ने हम पे जादू करा दिया है, हमारा कारोबार बंद हो गया है, इंडिया ने हम पे जादू किए हुए है, इंडिया के पास बड़े पंडित हैं, हमारी टीम कोई हार जाती, कहते ये स्टेडियम में वो पंडित आ गया था और बस उसने जादू चला दिया। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अब जादू से निकलो। अभी दुनिया बड़ी डिजिटल हो गई है, एडवांस हो गई है, अब जादू टूने नहीं चलते, अब परफॉर्म करना पड़ेगा आपको। सही बात है। जैसे आपने पाकिस्तान की बात की, मेरा अगला सवाल यही था कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो सदर बनते हैं दोबारा से, तो शहबाज शरीफ साहब भी जो है रस्मन एक ट्वीट करते हैं, हमारे शहबाज शरीफ ने मोदी साहब की तरह कॉल क्यों नहीं ट्रंप को की? किस मुंह से करता फोन, अगर वो ना उठाता फिर ये कॉल मिला लेता, वो SCLI पे नंबर देख लेके थे, कहते जी पाकिस्तान से कॉल है, अगर रहने दो इसको, रहने दो, ये कुछ मांग रहे होंगे। पाकिस्तान की कॉल कौन उठाता है?
हाँ। भाई शहबाज शरीफ मुझे कॉल करे, मैं नहीं उठाऊंगा, शायद मुझसे ना कुछ मांग ले, क्योंकि ये तो हमेशा मांगते हैं, मांगते आए हैं, मांगते रहेंगे। इनसे तब डरते हैं। शुक्र है इसने कॉल नहीं किया, ऐसे बेइज्जत हो जाता, क्या जरूरत है। जो अगर ये कॉल करेगा तो वो फिर ट्रम्प इससे डिमांड करेगा। ऐसे तो कोई किसी को कुछ नहीं देता ना, पहले इसने मांगना है, फिर उसने कहना फिर मैं ड्रोन अटैक करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, फिर ये क्या करेगा। तो लिहाजा खुदा के लिए शहबाज शरीफ से गुजारिश है कि आप जो है ना वो ट्रम्प से कोई रब्ता ना करें, खुदा का वास्ता। आप बस जिनके साथ हैं, आप इत्तेहादियों के साथ, बिलावल के साथ, इन्हीं के साथ रहें। आप जिनके साथ चल रहे हैं, जिन्होंने जो आपको फार्म 47 पे लाए हैं, खुदारा उनके साथ ही रहें। अमेरिका तक जाने की कोशिश ना करें। अगर आप उस तरफ जाएंगे तो फिर वो डू मोर कहेगा, फिर आप नहीं दे सकोगे, तो फिर पिसेगी आवाम। सही बात है। दूसरी बात ये भी है कि कहीं ना कहीं पे एक तरफ इंडिया और पाकिस्तान की हम बात करें अमेरिका के इलेक्शन के हवाले से, पाकिस्तान में बहुत से लोग नाखुश है कि ट्रम्प क्यों है। उन्हें वो कहते हैं जब ट्रम्प आता है तो ये पाकिस्तानियों को वीज़ा नहीं देता, पाकिस्तान को जो डॉलर मिलते हैं वो भी बंद कर देते हैं। अगर इंडिया की बात करें तो वो कह रहे हैं कि भाई नेशनलिस्ट इंसान है, आएगा इंडिया के साथ मिलकर काम करेगा, दहशतगर्दी को हम मिलकर ख़त्म करेंगे, इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप बेहतर होंगे। तो एक तरफ इंडिया की जो आवाम है वो खुश है और पाकिस्तान की 50 to 60% मेजोरिटी ट्रम्प के हक में नहीं है। क्यों? देखिए, मैं आपको सादा तरीके से आवाम को समझाता हूँ। हमारी आवाम जो है ना वो सादी है और अच्छा। और मतलब पढ़ी लिखी तो है नहीं है। हाँ। जो पढ़ी लिखी है वो तो ये बातें सुनती भी नहीं है ना, हाँ। मीडिया देखती भी नहीं है। सादा सी बात है, अगर आपका बच्चा एक टिकट्टू है, काम नहीं करता, ठीक है, उसको पैसे माँ दे दे के थक जाती है, बाप दे दे के थक जाता है, हाँ। तो अगर वो उसको पैसे देने रोकता है तो उसके साथ नेकी करता है ना। हाँ, हाँ। तो क्या ये अब मैं नहीं दूंगा तो शायद फिर काम कर ले। हाँ, ये तो भाई ट्रम्प शुक्र है कि हमें पैसे नहीं देगा, हमें भीख नहीं देगा, ताकि हम भी अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। हाँ। क्या 75 हम क्या अमेरिका को देखते रहेंगे, क्या हम सऊदीया को देखते रहेंगे, क्या हम चाइना को देखते रहेंगे, क्या हम दुनिया को देखते रहेंगे। हम फिर किस लिए बने थे, किस लिए पाकिस्तान मांगने के लिए बना था। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान न रखें, इसका नाम चेंज कर दें, मंगता पाकिस्तान, मांगने वाला पाकिस्तान रख दें, ताकि सबको पता हो, सब चैरिटी करें। पूरी दुनिया ज़कात निकालती है, हर फिरका निकालता है, सारी ज़कात हमें दें, बस हम खाएं पिएं ऐश करें, और क्या है। हाँ, लेकिन कहते हैं ना नेशनलिज्म भी बड़ी चीज़ होती है। जैसे डोनाल्ड ट्रम्प तो जीता, उसके साथ साथ 7 इंडियन हाउस रिप्रेजेंटेटिव भी आए हैं। मतलब इंडिया की रिप्रेजेंटेशन अमेरिका में बढ़ती चली जा रही है। दुनिया के बड़ी कंपनीज के CEO इस वक्त इंडियंस हैं। हर जगह दुनिया में लोगों को इंडियंस चाहिए। गल्फ कंट्री में लोग पाकिस्तानियों को निकाल के इंडियंस को जॉब पे रख रहे हैं। मोदी साहब से हर कोई मिलना चाहता है। जैसे ट्रम्प ने उनकी कॉल को बहुत ज़्यादा खुशाइन करार दिया, बड़े खुश हुए और कहा कि मोदी एक ऐसा लीडर है जिससे प्यार किया जाता है। इंडिया इज़ सिग्निफिकेंट, इंडिया अहम है, मोदी सिग्निफिकेंट, मोदी अहम है। ये ट्रम्प के अल्फाज है मोदी साहब के, जो कि खुद एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। तो इंडियंस तो हर मोदी साहब की तो बात ही अलग है, लेकिन इंडियंस भी तो हर जगह राज कर रहे हैं। अब 7 रिप्रेजेंटेटिव हाउस में आ चुके हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कोई भी मुल्क है, कोई भी कौम है, उसको जो उनकी औरतें होती है ना, वो उनको मजबूत करती हैं। औरतें, यस। ठीक है ना। अगर मोदी की भी औरत याश होती तो मोदी को कहती ये भी खाओ, ये भी ले लो, उनकी ये तो भी वाइफ ही नहीं है, बच्चे वाइफ भी ही नहीं है ना। ठीक है ना। वहाँ की औरतें इतनी लालची नहीं है, ठीक है, इसीलिए वो मुल्क तरक्की कर रहा है। वो अपने बंदों के साथ शाना बिशाना खड़ी हैं। हमारी यहाँ पे ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मुझे तो जिस तरह पूरी दुनिया में, सऊदीया में, दुबई में, हर मुल्क में यकीन करें इंडियन को ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं, उसको प्रेफर कर रहे हैं, आगे लेके आ रहे हैं, अपने साथ बिठा रहे हैं, वजीरों के में बिठा रहे हैं, मुशीरों में बिठा रहे हैं, जिस तरह से बिठा रहे हैं, मुझे लगता है ये